गुरुवरना चरण मां, गुरुवरना चरण मां, जिनवरना शरण मां, आगमना उपवन मां रहबो आजीवन। शिष्य ने गुरुनो, शिष्य ने गुरुनो, गुरु थी प्रभुनु, प्रभु थी परमनु जात तू मिलन। एनी आँखों छे शमणा, विचरू वीरती महल मां, बस मुक्तिनी एक ज तमन्ना। एकावतारी थाऊं, महाविदे मां जाऊं, ओ गोलई नाचू समवसरण मां। एक ज छे अरमान, पंथे जाऊं, संयम रंगे रंगावू, गिरनार गुंजे छे अंतर मां। गिरनार गुंजे छे अंतर मां। एने सत्य छे समझायो, आखू जग छे परायो, वैराग वहे रग रग मां। आटम करे छे प्रतीक्षा, संयम उपवन, संयम मधुवन, संयम ते खिले मुक्ति मारी। शिव पद मारमे मनडू तल से, प्रभु ना पगले वीरती प्यारी। भवसागर मां मारी नावलड़ी, गुरु हेम कृपा थी तरी गई, रजो हरण संग लगी प्रीत लड़ी। प्रभु करुणानो शुभ धोध वहे, गुरु समतानो कोई मोल नहीं, रजो हरण संग लगी प्रीत लड़ी। रजो हरण संग लगी प्रीत लड़ी।
स्नेह दरिया मारी मात खोड़े निंदिया तारा चरण अर्पित मारू आय खूं तारा थशे आंगण सोना प्रवचन प्रांगण रूड़ा हसता हसता आशीष मुझने आप तू सुख शाश्वत मुझने मळनारा आत्मा प्रगटे अजवाड़ा वीरती वाटे शमणा जो न्यारा अक्षत थी वधावू अश्रु थी तारा संस्कारो नो मोल नहीं रजो हरण संग लगी प्रीत लड़ी भवसागर मां मारी नावलड़ी गुरुवर कृपा थी तरी गई रजो हरण संग लगी प्रीत लड़ी तारी मारी के विसगाई प्रभु ने सोना थी वधावी करू मारा संग ना वधामणा शत शत नमन छे मुनिराया गुरु माता छे घड़वैया खोल्या मुक्ति ना दरवाजा गुरुवरनी छे मीठी वाणी नंदी सूत्र गुणनी खाणी क्यारे आवे रजो हरणनी घड़ी ओघो अणमोलो प्यारू रतन तेनी रज रजनो कोई मोल नहीं रजो हरण संग लगी प्रीत लड़ी भवसागर मां मारी नावलड़ी गुरुवर कृपा थी तरी गई रजो हरण संग लगी प्रीत लड़ी प्रभु करुणानो शुभ धोध वहे गुरु समतानो कोई मोल नहीं रजो हरण संग लगी प्रीत लड़ी रजो हरण संग लगी प्रीत लड़ी रजो हरण मारू मंगल सूत्र हो जो मारी मुपत्ति हाथ नु मीढण तारी प्रीत नु पाने तर सजीने आवू छूं वीरती विवाह माटे संसार त्याजीने आवू छूं संसार त्याजीने आवू छूं। संयम नारथी शूरा सत्व के बुलावे संयम नारथी शूरा सत्व के बुलावे जोई जोई मारू हयू बोले आज भावे को संयम क्यारे मळशे ओ क्यारे क्यारे मळशे ओ मुझने क्यारे मळशे को संयम क्यारे मळशे को संयम क्यारे मळशे ओ क्यारे क्यारे मळशे ओ मुझने क्यारे मळशे ओ संयम क्यारे मळशे। भोग में डूबी पड़ पड़ दुख पामू
તૃષ્ણામાં સળગી દિન રાત ગુમાવો. તું ભોગ તજીને હર પળ સુખ પામે, સંતોષ ન સુખમાં દિન રાત વિતાવે. ભોજન થાળી રમવા શેરી તારી મારી હું ભટકું તું મુझने છોડી સંયમ પામું છે. ઓ સંયમ ક્યારે મળશે, ઓ ક્યારે ક્યારે મળશે, ઓ મુझने ક્યારે મળશે, સંયમ ક્યારે મળશે. સંયમ ક્યારે મળશે, ક્યારે ક્યારે મળશે, મુझने ક્યારે મળશે, સંયમ ક્યારે મળશે. આ મોંઘું જીવન પળમાં વહી જાશે, જો નહીં સુધરું તો ક્યાં આતમ જાશે. ગુરુ મળ્યા એવા જે હાથ પકડશે, દઈ સાથ મને જે મોક્ષે લઈ જાશે. ઓ સંયમનો અભિલાષ હવે તો રોમ રોમ માં થાય, હૃદય વીણાના તાર વગાડી યોગનો કાક્ષી ગાય. તો સંયમ ક્યારે મળશે, ક્યારે ક્યારે મળશે, ઓ મુझने ક્યારે મળશે, ઓ સંયમ ક્યારે મળશે. ઓ સંયમ ક્યારે મળશે, ઓ ક્યારે ક્યારે મળશે, ઓ મુझने ક્યારે મળશે, ઓ સંયમ ક્યારે મળશે, ઓ સંયમ ક્યારે મળશે, ઓ મુझने ક્યારે મળશે, ઓ સંયમ ક્યારે મળશે, ઓ મુझने ક્યારે મળશે. ઓ સંયમ ક્યારે મળશે, ઓ ક્યારે. तमाम शांति के साथ में एक 5 मिनट का सिर्फ समय है, ज्यादा समय नहीं है. सुश्रुति महाराज साहब, परम पूज्य पन्यास हेम जी महाराज साहब, परम पूज्य पन्यास हेम विले जी महाराज साहब आदि खाना एवं पूज्य स्वामी जी बोलबंदी गौतम सत्य प्रकाश कुमार जी, दत्तबंदी पृथ्वीराज जी, विमल चंद्र जयंती राज जी, महावीर कुमार जी, कैलाश कुमार जी, महेंद्र कुमार जी एवं विश्वाणी बंसाली परिवार गोल उम्मीदाबाद आपका हार्दिक स्वागत करता है. कई वर्षों से मन में हुई समाई की भावना, लगातार कई वर्षों से मन के त्याग और इन्होंने अपने मन के अंदर बहुत सारे संकल्प लिए हुए थे. आज देखिए खुशी से जुड़ रही है. एक बार बंसाली परिवार की जोरदार हमें अनुमोदना करनी है. शिक्षार्थी बहन की जोरदार अनुमोदना. बार 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 यही कहने जा रहे हैं. गुरु अमर मान वाले गुरु शिव
दयाले रघुवीर समारे रस दयाले दयाले इन्हीं इच्छा सुविचार सद्भावना की अपनी हमारी निर्दोष बौद्ध भिक्षु को किसी भी गुनाह के बिना चीनी सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। उसके ऊपर केस चलाया गया। गवर्नमेंट भी चाइना की, कोर्ट भी चाइना की, जज भी चाइना के, वकील भी चाइना के। भिक्षु को बचाने वाला कोई था नहीं। संपूर्णतः निर्दोष होते हुए भी 12 वर्ष तक जेल में रहना पड़ा और 12 वर्ष में उसके ऊपर बहुत सारे अत्याचार हुए। अमानवीय कह सके उतने अत्याचार हुए। 12 वर्ष के बाद वो भिक्षु बाहर आए। तब किसी ने उन्हें एक प्रश्न पूछा, इन 12 वर्षों में या फिर इससे पहले जब आपको चाइना की पुलिस पकड़ के ले गई थी, आपको कोई भय लगा या नहीं? उन्हें कोई डर लाग्यो कि नहीं लाग्यो? मुझे मार देंगे, अपंग बना देंगे, जिंदगी भर जेल में ही रखेंगे। भिक्षु ने मजे की बात कही, एकदम मस्त। कहा डर तो लगा, लेकिन एक ही कि 12 साल तक जब वो अत्याचार कर रहे हो, वो मुझे मार रहे हो बिना कारण, कोई भी गुनाह के बिना, तब कई चाइना के लोगों के प्रति जो मुझे मार रहे हैं उनके प्रति मेरी करुणा खत्म ना हो जाए, कहीं मुझे उनके ऊपर क्रोध ना आ जाए। डर तो लगा, लेकिन किस बात का? कहीं मेरी करुणा खत्म ना हो जाए, मुझे कहीं क्रोध ना आ जाए। संयम इसी का नाम है। सामने वाले दुखी करते हैं, ये संसारी का काम है। मेरे किए हुए कर्म मुझे दुखी कर रहे हैं, ये धर्मी का काम है। लेकिन संसार में कहीं दुख है ही नहीं, और अगर दुख है तो उसका जवाबदार मात्र और मात्र मैं हूं। कोई भी जीव कभी भी अपराधी हो ही नहीं सकता। ये संयमी का काम है। आपकी बिटिया इस मार्ग पर अपन बीच पावी आ गई, मोरत लकीड़ों पर थोड़ा पाइस वही ला। पहले ऐसा नहीं था। गुरुदेव के पास मुमुक्षु आते हैं और कहते हैं मुझे संयम दीजिए, और फिर गुरुदेव अगम को जानने वाले, भावी के भावों को जानने वाले गुरुदेव दिवस बताते हैं। वो दिवस आज का भी हो सकता है और 1 साल बाद का भी हो सकता है। और इसके बाद ऐसा करके गुरुदेव ये बता रहे थे कि आज के बाद आपकी ये बिटिया शासन की हुई, इसके सारे डिसीजन अब सदगुरुदेव लेंगे। कटे यू रैप को नहीं, वो मारवाड़ियों में सिस्टम है। पतंग तो पूरी छोड़ो भी, पर घर भी छोड़ता नहीं हो, हाथ नहीं साको। वही आपसी पूछवा आवजो, आपसी बरोबर है, मसोरी बराबर राखो जाओ। हमें तो है नहीं, छोड़ दीजिए, या तो छोड़िए ही नहीं या फिर छोड़ ही दीजिए। संयमी बने, इसके लिए गुरु महाराज मुहूर्त प्रदान करते हैं और मुहूर्त प्रदान के दिन से ही फिक्स हो जाता है। जिन तीर्थों की यात्रा शायद संयम लेके वो ना कर पाए, बंगाल में का सबकी भेंट ना भी हो, तो ये मुहूर्त का पीरियड आप लोगों के लिए नहीं है। वंदोरा घड़ा खादा, हमें जहाँ जहाँ उन्होंने दर्शन नहीं किए हैं, जिन जिन गच्छाधिपति या आचार्य भगवान तव शासनाय नमस्तु तस्मै
जिन शासनाय नमोस्तस्मै जिन शासनाय। हर व्यक्ति के जीवन में कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। हर व्यक्ति की एक इच्छा होती है मैं दुखों से मुक्त हूं और सुखों की प्राप्ति करूं। वो आपका विचार है। आप सुख दुख का भेद करते हैं। जो सुख नहीं है उसको सुख मान लिया है, जो दुख नहीं है उसको दुख रूप से मान लिया है। परमात्मा के ज्ञान में, महर्षियों के ज्ञान में अलग है सुख और दुख की व्याख्या। भगवान कहते हैं दुख जो आपके शरीर के रूप से है, आपके मन के रूप से है, वो दुख आपने मान लिया है। भगवान तो कहते हैं आत्मा का अगर कोई दुख है तो वो दोष है। वो दोष को हटाने के लिए और जो गुण है वो आत्मा का सच्चा सुख है। इसलिए परमात्मा ने बताया है कि दोषों को हटाना है और गुणों को प्राप्त करना है, यानी दोषों की विसर्जन यात्रा या और गुणों की सर्जन यात्रा, यानी हमारा भगवान महावीर का संयम है। दोषों को विसर्जन करना है, गुणों का सर्जन करना है और गुणों को सर्जन करने के लिए, दोषों को विसर्जन करने के लिए एक गोल की बेटी खुशबू यहाँ पर आई है। पुष्प की फूल की अगर खुशबू हो एक दिन दे सकती है, मगर भगवान के गुणों की जो सुवास है, वो जो खुशबू है, वो अनंत समय तक आत्मा में भर सकती है। ऐसी शक्ति अगर कोई में है तो हमारे भगवान महावीर के गुणमय जीवन में है। और आज वो गुण सभर जीवन जीने के लिए तत्पर बनी है खुशबू। भगवान महावीर के शासन में और जो गिरनार तीर्थोद्धारक है, जिन्होंने गिरनार का तीर्थोद्धार करवाया है, जो गिरनार हिंदुस्तान में रहने वाला नहीं था, पाकिस्तान में जाने वाला था और पाकिस्तान में जाता हुआ जूनागढ़ गिरनार मोहम्मद खान को प्रतिबोध करके जिन्होंने एक गिरनार हिंदुस्तान में रखा है, ऐसे परम प्रभावी पुरुष जो साधना करते थे उस समय में, एक गुरुदेव भूमि से अदर हो जाते थे। जब साधना करते थे तो आकाशों से दिव्य दीपक नीचे आता था और जब साधना चलती थी वहां तक दीपक उनके समीप में रहता था और साधना होने के बाद वो दीपक आकाश से वापस चला जाता था। ऐसा उनका संयम था। ऐसे संयमी पुरुष, ऐसे राजस्थान के कई तीर्थों का उद्धार करवाया, चित्तौड़ का तीर्थोद्धार जिन्होंने करवाया, ऐसे नीतीश्वरेश्वर जी महाराजा के समुदाय में प्रवेश करने जा रही है, उनके साम्राज्य में आने के लिए तत्पर बनी है ऐसी खुशबू। और आज जिनके पास आई है वो गिरनार तीर्थोद्धारक नीतीश्वरेश्वर जी महाराजा के समुदाय के, जैसे कि नीतीश्वरी महाराज के पश्चात सकलागम रहस्य वेदी हर्षश्वरी महाराज हुए, वो गच्चाधिपति थे। उनके बाद में जो प्रसम रस निमग्न थे, शांत प्रकृति वाले थे, ऐसे महेंद्रश्वरी महाराज बाद में गच्चनायक के रूप से आए। उसके बाद में चारित्र चूड़ामणि जो कहलाते हैं, ऐसे हमारी मंगल प्रभश्वरी महाराज साहब वो गच्चनायक के रूप से आए। और उसके पश्चात अरिहंत सिद्धश्वरी महाराज जिनके हृदय में शत्रुंजय बसा
करता था, ऐसे वो गच्छाधिपति थे। अफसोसना गुरु तो मळ्यो तरमयी परिदोषला गुणरत्नो आपो शीशने हये करो पदार्पण उपकरण बोलो करू छु गणी करतो मत्तेन वंदामि चामी कमासम यात्रा स्वामी साथाથી વાત વાણીનો લાભ લીધો ચામી કમાસનો વંદિયો જાણ ગઈ ચા ગાને સંદેશ ભગવાન બુદ્ધિ મે દેવસન રાયમ ખામેઓ ઇચ્છમ ખામી મિરાયો જન ગિંજે પદ્યમર પદ્યમત્તે પાણી વિની વ્યાસી અલાવે સલાવે ઉસારને સમાસને અંતર વાસાઈ ચામી દુક્કડમ ચામી કમાસનો વંદિયો જાણ ગઈ નીચે મત્તેન નામ સુખસાદા સાહેબ आपको आशीर्वाद मारो अंतरनाथ हमने आपको आशीर्वाद मारो अंतरनाथ गोमुख खुशबू बेंद्रे कई वर्षों थी मंदिर में भावना आ भावना आज गुरु भवन आचार्य भवन गच्छाधिपति रे हाथों से सफल वे रही है। खूब खूब अनुमोदना परिवार खूब अनुमोदना भाग्यशाली। गुरुदेव ने जैसे कहा आपको यहाँ से मुहूर्त दे दो दीक्षा पुण्य खिल्या त्यारे गुण ज्ञाता पामी छु आज सैया मुहूर्त लेवावी छे बेटना माऊ जीवन मारू लावी छु आज सैया मुहूर्त लेवावी छु आज संयम मुहूर्त लेवावी छु। बनने भाई बनाए आपड़ा लेटर आज ताली तो बची है ना गोविंदी करे लोगे सत्यारो जातो ताके गोविंदी करे लोगे सत्यारो जातो ताके संसारियों संगी पालो ओ सागरची भारी मुझे करता ना पावे पाँच 2022 शुभ समय धन्यवाद। मुहूर्त की शुभ घड़ी आ चुकी है, सभी लोग 12 बोलो जय साहब देव की जय। गुरुजी मारो अंतरनाथ हमें आपको आशीर्वाद गुरुजी मारो अंतरनाथ हमें आपको आशीर्वाद गुरुजी मारो अंतरनाथ संयम दो आशीर्वाद गुरुजी मारो अंतरनाथ संयम दो आशीर्वाद। परिवार एक बार यहाँ पे सब लोग देख लीजिए गुरु महाराज यहाँ पे गुरुए आप्यो मुहूर्त इचकारी भगवन पसाय करी मंगल मुहूर्त मम देही मंगल मुहूर्त मम देही मागू छु गुरु आप पासे मंगल मुहूर्त मम देही हो गुरुवर मंगल मुहूर्त मम देही हो गुरुवर मंगल मुहूर्त मम देही।
આગમન સંયમનો રંગો ગુરુવર પ્યારા ગુરુવર કરો મને મૂરતનું દાન આજ રે હે રંગ રે આગમન સંયમનો રંગો ગુરુ हे मूर्ति कुछ ने आपो करे वो मारा आपो। वास्तव में गुरु भगवंत देखिए इस उम्र के अंदर जितने भी गुरु भगवान की अनुभव ना करे उसकी कमी જે સફરમાં મિત્રો સાથે હોય પણ એનાથી વિશેષ છે મારી સફર તો જે સફરમાં સ્વયં પ્રભુ સાથે છે મારા મનડાના મોર મારા ચિતડાના છોર બાળપણાથી જેમની છત્રછાયા મને સાંભળી છે શાંતિ અને સમાધિ આપનારા જેમને મને સન્મતિ આપી કે તું દીક્ષા લે એવા મારા વાલા મારા રોમ રોમમાં વિરાજિત સંકેશ્વરમાં વિરાજિત સંકેશ્વર ભાષાના દાદાના ચરણોમાં અનંત વંદન। પાઠશાલામાં મને ફર્સ્ટ રેન્ક અપાવનારા સ્કૂલમાં મને પ્રાઇઝ અપાવનારા ટૂંકમાં કહું તો XYZ મારે કાંઈ પણ જોઈતું હોય તો મારા માટે કલ્પતરુ સમાન અને કલ્પતરુ પાસે કોઈ તુચ્છ વસ્તુ મંગાતી હશે મારી આવી અજ્ઞાનતાને દૂર કરી જ્ઞાન દીપક પ્રગટાવનારા મારા ગોળ સંગના રાજા શ્રી આદિનાથ દાદા શ્રી પાર્શ્વનાથ દાદા શ્રી કુંતનાથ દાદા શ્રી વાસુપૂજ્ય સ્વામી દાદાના ચરણોમાં અનંત વંદન। યુગો સુધી જળ હશે નીતિ સુરી નાજવાળા યુગો સુધી જળ હશે નીતિ સુરી નાજવાળા। એક સમય આવો હતો ત્યારે કેટલાક સમય સુધી કોઈ આચાર્ય ન હતા અંતિમ પન્યાસ પૂજ્ય ભાવવિજયજી હતા આટલા સમય પછી પ્રથમ આચાર્ય પૂજ્ય નીતિસુરી દાદા થયા જેમને 57 વર્ષ સુધી અથાગ પ્રયત્ન અને પ્રયાસ કરી ગિરનાર તીર્થનો ઉદ્ધાર કરાયો જેમની પાસે વજ્ર સ્વામીનું વૈરાગ્ય હતું વિશ્વકુમારનું વાત્સલ્ય હતું અને જગતગુરુ હીરસુરી દાદાનું હીર હતું જેમના નામે 100 વર્ષોથી સમુદાય ચાલી રહ્યો છે એવા પૂજ્ય દાદા ગુરુદેવ શ્રી નીતિસુરી સરજી મહારાજના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન। પૂજ્ય હર્ષશ્રી માસમ મહેન્દ્રશ્રી માસમ પૂજ્ય મંગલપ્રભુ શ્રી માસમ પૂજ્ય અયંત શ્રી માસમના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન। સંતીકરણના પરમો પાસે ખબર પડી ગઈ તપોમૂર્તિ ત્યાગમૂર્તિ ક્ષમામૂર્તિ નમ્રતામૂર્તિ બ્રહ્મમૂર્તિ યોગમૂર્તિ કૃતિ જેમની કામનકારી આકૃતિ જેમની આનંદકારી અને પ્રકૃતિ જેમની પાવનકારી અને મુદ્રા જેમની મનહરનારી એવા વર્તમાન ગચ્છાધિપતિ જે ત્રીજા જન્મમાં મોક્ષમાં જવાના છે જેમને સ્વયં પ્રભુએ ચિરરૂપી લાયસન્સ આપ્યું છે એવું કહેવાય છે કે જેમના મુખ પર સહજ આનંદની મુસ્કાન છે જેમના રોમ રોમમાં પ્રભુ ભક્તિનું ગાન છે જેમની વાણીમાં માં સરસ્વતીનું વરદાન છે એ તો વર્તમાન કાળમાં પૂજ્ય નીતિસુરી સમુદાયના સુલતાન છે એ તો વર્તમાન કાળમાં પૂજ્ય નીતિસુરી સમુદાયના સુલતાન છે એવા પૂજ્ય वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य देव श्रीमद विजय हेम प्रभु श्री मार्शल के चरणों में झुकता है सारा विश्व आज। क्या अनोखी शान है गुरुदेव क्या अनोखी शान है आपके दरबार में तो खुले हाथों प्रवर्ज्या का दान है आपके दरबार में तो खुले हाथों प्रवर्ज्या का दान है। अत्र उपस्थित पूज्य आचार्य भगवान અને મુનિ ભગવંતોના ચરણોમાં કોટીશ વંદના। જે આત્મની સુંદરતા મારે જોઈએ છે એવા સાચે વિરતી તો વિરલાજ પાવે। વિરતી એટલે આનંદનો દુખાર વિરતી એટલે આનંદનું સરનામું વિરતી એટલે રોમ રોમમાં આનંદનો સમુદ્ર વિરતી એટલે આનંદ ભાવોના લાગેલા કર્મોને દૂર કરનારું બ્રહ્માસ્ત્ર વિરતી એટલે રોમે રોમે આનંદનો સમુદ્ર વિરતી એટલે આનંદનો ઉચ્ચ। આવી વિરતી યાત્રામાં મને પ્રવાસ કરાવનારા મમ ગુરુમયા માર્ગદર્શિકા પરમ પૂજ્ય વિરતી પ્રિયાશ્રીજી માસ્ટરના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન। अत्र उपस्थित मुक्तिना માટે વિરતીની આરાધના કરનારી મારી ફ્યુચર કરવી એટલે કે પૂજ્ય સાધુજી ભગવંતોના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન અને મારી પ્રેઝન્ટ ફેમિલી એટલે કે મારા સ્વજનોને મારા ખાસ કરીને પ્રણામ। આ સફરમાં મારા વિશેષ ઉપકારી મારા માતા પિતાને મારા ખાસ કરીને પ્રણામ। હવે આપ સૌને ગુલાબ હવે આ તો શ્રી ગોળ જૈન સંઘ છે માટે આપ સૌ એવું તો ન જ કહો કે વાય દીક્ષા કેમ કે ગોળ તો સંયમી નગરી છે પણ મને ઘણા લોકો કહે છે કે વાય સો અર્લી
એના માટે પૂજ્ય સોમદેવશ્રી માસ્ટરે સુંદર જવાબ આપ્યો છે. સુંદર જવાબ અમૃત વાક્ય અમૃત ગ્રંથમાં કહ્યું છે આવશ્યક કર્તવ્ય કાલમ ના આપે. એટલે જે અવશ્ય કરવા યોગ્ય કાર્ય છે એમાં વિલંબ ન કરવો. સર્વ અત્યારે કર્યો છે અને દવા લેવાનું કામ કાર્ય પર રાખીએ તો અટેક અત્યારે આવ્યું છે અને હોસ્પિટલ જવાનું કામ કાર્ય પર રાખીએ તો ઘરમાં આગ અત્યારે લાગી છે અને પાણી છાંટવાનું કામ કાર્ય પર રાખીએ તો ધ મેસેજ ઇઝ ક્લિયર. ધ મોસ્ટ પ્રાયોરિટી વાળા કાર્યને ફર્સ્ટ પ્રેફરન્સ આપવો જ પડે અને જો ન આપીએ તો પછી મોટો લોસ ફેસ કરવો જ પડે. ધેર ઇઝ નો થર્ડ ઓપ્શન. તો પછી આવો દુર્લભ મનુષ્ય બળ જૈન સંસ્કારી પરિવાર દેવગુરુ પર શ્રદ્ધા મળી છે તો પછી આપ સૌને નથી લાગતું કે ધ મોસ્ટ પ્રાયોરિટી વાળા સંયમ જીવનને જ ફર્સ્ટ પ્રેફરન્સ આપવું જોઈએ? અને જો લાગતું હોય તો પછી દીકરીને કહો કે બેટા પારકી ઘરે જતા પ્રભુ માર્ગે જવું શ્રેષ્ઠ છે. હવે આપ સૌને એવું લાગતું હશે કે હું તો માત્ર ગોખેલું અને સાંભળેલું જ બોલું છું, પણ મને સાચું કહું છું, સાંભળતા સાંભળતા સમજાયું છે અને સમજાતા સમજાતા અંતરમાં શ્રદ્ધા પ્રગટી છે. હવે એ શ્રદ્ધાને હું આચરણમાં મૂકવા જઈ રહી છું. હે ગુરુદેવ, પંચમપદે આરૂઢ થતા મારામાં યોગ્યતા જોઈ તે ધન્યતા પલ, તે કલ્યાણકારી દિવસ, તે રજોવન પ્રાપ્તિની પલ કહો. હે ગુરુદેવ, મારો તલવાર મારો થનગનાટ સમાતો જ નથી. હે ગુરુદેવ, મારા ઉપર કૃપા કરો. હે ગુરુદેવ, રજોવન પ્રાપ્તિની પલ કહો. હે ગુરુદેવ, ભવથી વિસ્તાર કરાવો. હે ગુરુદેવ, ભવથી વિસ્તાર કરાવો. જેના આજ્ઞા વિરુદ્ધ કાંઈ પણ બોલાયું હોય તો વિસ્તાર કરો. बहुत ही सुंदर सुंदर हृदय के उद्गार गुरु भगवंत को गुरु भगवंत आप हमारे गोल नगर के अंदर और मुझे प्रवज्ञा प्रदान करो कि अच्छाधिपति से मोक्ष ने यही आज्ञा मांगी और यहाँ पर भी गुरु भगवंतों से यही आज्ञा मांगी. हमारे तमाम साथी भगवंत साधु भगवान तमाम हमारे गोल नगर के अंदर आप पधारो साहेब और हमारे इन खुशबू बहन को संयम पर प्रदान करो. लीजिए पूज्य आचार्य. सही है, पासपोर्ट सही है, वीजा और टिकट. यहाँ से यदि आउट ऑफ जाना हो तो उसके लिए पासपोर्ट, वीजा और टिकट 3 चीज चाहिए. ये मुमुक्षु खुशबू कुमारी आउट ऑफ इंडिया नहीं मगर आउट ऑफ संसार जा रही है, तो उसके लिए तो पासपोर्ट, वीजा और टिकट तो चाहिए. तो पहले नंबर के अंदर पासपोर्ट के रूप में ये मुमुक्षु साध्वी जी भगवान के पास रही और साध्वी जी भगवान ने बहुत सारी एग्जाम ली और एग्जाम लेने के बाद वो एग्जाम के अंदर ये मुमुक्षु पास हुई. उसके बाद में साध्वी जी भगवान ने पासपोर्ट दिया कि अब तू दीक्षा ले सकती है, हम दीक्षा देने के लिए तैयार है. उसके बाद में परिवार की आज्ञा लेने के लिए मुमुक्षु गई और बाद में परिवार वालों ने भी थोड़ी सी एग्जाम ली होगी. कोई कैलाश जी कोई नहीं ली, मने कोई ठाव पड़े भाव से की दूर सही रोड़ा जी के बटे उदयपुर अपने को लेना देना. और बाद में परिवार वाले ने वीजा दिया कि अब तू दीक्षा ले सकती है और तू बोले तब हम मुहूर्त लेने के लिए गच्छाधिपति श्री के पास जाएंगे. और बाद में गच्छाधिपति श्री ने दिन दिया कि इस दिन के अंदर आपको मुहूर्त लेने के लिए आना है और ये मुहूर्त आपके लिए श्रेष्ठ है. और बाद में आप लोग इधर आ गए. अब एक चीज बाकी थी, कौन सी? टिकट बाकी थी. पासपोर्ट आ गया, वीजा आ गया और अभी थोड़ी देर पहले गच्छाधिपति गुरुदेव जिनके हाथों से जीरावला तीर्थ की प्रतिष्ठा हुई है करीबन 5 साल पहले और जिनके हाथों के ऊपर रायण वृक्ष ने खीर का अभिषेक किया है और ऐसे सरमिना गुरुदेव गच्छ नायक 500 श्रमण श्रमणी भगवंत के नायक
नीतिसूरी समुदाय के गच्छाधिपति ऐसे गुरुदेव के हाथों से, अभी गुरुदेव की तबीयत थोड़ी नादुरुस्त है, इसके कारण नीचे नहीं आ सकते हैं, इसलिए दीक्षार्थी परिवार और मुमुक्षु ऊपर गए। थोड़ी देर के पहले गुरुदेव ने उनके हाथों से ये मुहूर्त प्रदान किया है, मगर आपको पता नहीं है कौन सा मुहूर्त है। गुरुदेव ने तो ये मुमुक्षु को और मुमुक्षु के परिवार को मुहूर्त दे दिया है, मगर अब थोड़ी देर के अंदर आपके सामने ये मुहूर्त जाहिर किया जाएगा। हमारे समुदाय के अंदर, ये नीतिसूरी समुदाय के अंदर गच्छाधिपति से के हाथों से करीबन 22 दीक्षा हो गई है इस साल में। अभी 2 महीने के अंदर 22 दीक्षा हो गए चौमासा के बाद, और उसके बाद में अभी परसों यहाँ पे राजवी बैंक की दीक्षा है, ये 23 में दीक्षा, और 3 मुहूर्त दे दिया एलाना वाले का, 1 मुहूर्त दे दिया मंगलवा वाले का, और अभी भी 1 दीक्षा लड़के की साबरमती अहमदाबाद के अंदर है, और ऐसे करके करीबन 33 दीक्षा होने वाली है। और बाद में पूरे 8 महीना के अंदर समुदाय में करीबन 33 या 35 दीक्षा और भी अभी मुहूर्त निकलेंगे, पता नहीं। और ऐसे एक गच्छाधिपति श्री का पुण्य प्रभाव साम्राज्य वर्तता है, और ये 35 दीक्षा के अंदर करीबन 12 लड़के की दीक्षा हुई है। और आज एक खुशबू कुमारी भी दीक्षा का मुहूर्त लेने के लिए आई है। आपको पहले बोला था सूरत में दीक्षा करने का, और आपकी विनंती है गच्छाधिपति से को वहां पे ले जाने की, मगर गच्छाधिपति की शारीरिक कोई प्रतिकूल शारीरिक अनुकूलता नहीं है, इसलिए गच्छाधिपति श्री तो दीक्षा के अंदर नहीं पधारेंगे। मगर गच्छाधिपति श्री के शिष्य रत्न, गच्छाधिपति श्री के आज्ञा के अनुसार गच्छाधिपति के शिष्य रत्न परम पूज्य आचार्य भगवान प्रस्मेश प्रभुश्वर जी महाराज साहेब गोल दीक्षा देने के लिए पधारेंगे। अभी दीक्षा का मुहूर्त जो गच्छाधिपति श्री ने लिख के दिया है, वो मुहूर्त जाहिर किया जाता है। सुनिए, गच्छाधिपति आचार्य हेम प्रभुश्री आदि डेट, आज की डेट 11/2/2022, महासुदी दशम, श्रीमान शाह मीठालाल जी समरथमल जी बंसाली गोल उमेदाबाद योग्य धर्मला, पंचम गतिवीण जीव को सुखती हूँ लोक मोजार, चिदानंद नवी जान जो ए मोटो निर्धार। समाधि शतक में कहा गया है कि पंचम गति यानी मोक्ष बिना जीव को सुख नहीं मिलता है, वही सच्चे सुख को प्राप्त करने हेतु परमात्मा ने संयम का मार्ग बताया है। इसी पथ पर प्रयाण हेतु आपकी कुल दीपिका मुमुक्षु खुशबू कुमारी लालायित हुई है। उनके दीक्षा का शुभ मुहूर्त कान खोल के सुन लेना, और ये मुहूर्त के अनुसार परिवार की विनती को स्वीकार करके आपको भी वहां गोल में पधारना है। सभी बैंड वाले, संगीत वाले, सभी सावधान, बैंड वाले तैयार हो जाइए भाई। बैंड वाले जब यहाँ पर गुरु भगवान मुहूर्त की घोषणा करे, वहां पर सबको उठ करके जोरदार नाचना है। संगीतकार तैयार हो जाइए, जल्दी से चले। बैंड वाले शास्त्रीय जेठवदी छठ और गुजराती वैशाखवदी छठ, दिनांक डेट है 21/5 यानी 21 मई 21 मई 2022 शनिवार का मुहूर्त उत्तमोत्तम है। Ro
मने मूरत अनुदान आज रे। बंधन टूटे मुक्ति निधारा बहे, ओ श्वासे श्वासे रोमे रोमे चीननी आड़ा बहे। हे वागे शासन मां संयम ना सूर हो गुरुवर, प्यारा गुरुवर करो मने मूरत अनुदान आज रे। हे रंग रे लाग्यो मने संयम नो रंग हो गुरुवर, प्यारा गुरुवर करो मने मूरत अनुदान आज रे। में कर्या छे अमोने धन धन, संयम रूपी मंदिर ना तमे कर्या द्वार उद्घाटन। हे हालो कुमकुम अक्षत थी वधावी गुरु मारा, प्यारा गुरुवर करो मने मूरत अनुदान आज रे। हे रंग रे लाग्यो मने संयम नो रंग हो गुरुवर, प्यारा गुरुवर करो मने मूरत अनुदान। हे वितराग तुझ पाए पड़ी, हूँ करूँ विनंती एटली। साधु नो वेश क्यारे मळे, मांगू प्रभु बस एटलूं। कुमकुम तना ते छाटना, केसर तना ते साथिया। रजो हरण क्यारे मळे, मांगू प्रभु बस एटलूं। अरे मांगू प्रभु बस एटलूं।
ધરનો વેશ પ્યારો પ્યારો લાગે રે, સંસારીનો સંગ ખારો ખારો લાગે રે, વિરતી ધરનો વેશ પ્યારો પ્યારો લાગે રે, રજો હરણ મેળવવાને હવે મન મારું લોભાયું, રજો હરણ મેળવવાને હવે મન મારું લોભાયું, ગુરુકુલમાં વસવાને કાજે દિલ મારું લલચાયું, મહાવીર તારો માર્ગ કામણગારો લાગે રે, સંસારીનો સંગ ખારો ખારો લાગે રે, વિરતી ધરનો વેશ પ્યારો પ્યારો લાગે રે. એક મનોરથ એવો છે, વેશ શ્રમણનો દેવો છે. એક મનોરથ એવો છે, વેશ શ્રમણનો લેવો છે, અંતરની એ પ્યાસ છે, સંયમની અભિલાષ છે. અંતરની એ પ્યાસ છે, સંયમની અભિલાષ છે. મારા જીવનનો એક જ સાર, સંયમ લઈ કરવો ઉદ્ધાર. મારા જીવનનો એક જ સાર, સંયમ લઈ કરવો ઉદ્ધાર. વીર પ્રભુનો અંશ મળે, ગુરુ ગૌતમનો વંશ મળે. વીર પ્રભુનો અંશ મળે, ગુરુ ગૌતમનો વંશ મળે. पतित पावन प्रभु जी उगारो, रत्नत्रयीनो याचक तारो. रत्नत्रयीनो याचक तारो. क्यारे मळशे मुझने निर्ग्रंथ पंथ, क्यारे थशे मारा भवनो रे अंत. क्यारे बनीश हूँ वैराग्यवंत, क्यारे थशे मारा भवनो रे अंत. लागी रे लागी रे लागी रे, संयमनी लगन लागी. लागी रे लागी रे लागी रे, संयमनी लगन लागी. जागी रे जागी रे जागी रे, संयमनी अगन जागी. त्यागी रे त्यागी रे त्यागी रे, मारे बनવું છે ત્યાગી. લાગી રે લાગી રે લાગી રે, સંયમની લગન લાગી. લાગી રે લાગી રે લાગી રે, સંયમની લગન લાગી. ઢેલું લાગ્યું મુજને, હું તારા પંથે ચાલું. તારા પંથે ચાલી હું કર્મો સગડા બાળું. દેવો પણ જંખે રે વંદે રે, જેવા જીવનને લગની લાગી રે. અગ્નિ જાગી રે, સંયમ જીવનની પ્રભુ. સાધનાના પંથે મારા જેવો પામર ક્યારે જાય. આજ મારા મનમાં જાગે છે અરૂડો અંતરનાદ. વહેલી વહેલી મળજો રે મને મુક્તિની મંજિલ. વહેલી વહેલી મળજો મુજને મુક્તિની મંજિલ. હો મારા જેવા લોકો ફક્ત સુખના સાધન માંગે છે ને દુઃખથી છેટા ભાગે છે. વિરલા કોઈ નીકળે છે જે સુખ સામગ્રી ત્યાગે છે ને કષ્ટ કસોટી માંગે છે. આ જગની મોહ માયાથી